महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय श्रोताओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल त्योहार गाइड पर स्वागत है। इस वीडियो में हम एक शिव की पावन कथा का श्रवण करेंगे। प्रिय श्रोताओं, आपका फिर एक बार पुनः स्वागत है शिवजी की इस पावन कथा में। यह कोई साधारण कथा नहीं है, बल्कि भगवान शिव द्वारा दिया गया वो रहस्यमय उपदेश है जिसमें पाप, पुण्य, कर्म और मोक्ष का सत्य छिपा है। इसलिए इस कथा को पूर्ण श्रद्धा के साथ सुनना। और प्रिय श्रोताओं, इस पावन कथा को शुरू करने से पहले आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि यह कथा यदि आपको अच्छी लगे तो इस कथा को लाइक करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। चलिए अब आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक इस अद्भुत शिव कथा को। आज जिस शिव कथा का हम श्रवण करने जा रहे हैं वो केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि जीवन के सबसे गहरे सत्य को उजागर करने वाला एक दर्पण है। यह कथा उन सभी के लिए है जो यह समझना चाहते हैं कि कर्म का फल कैसे मिलता है, पाप और पुण्य का लेखा जोखा कैसे होता है और अंततः मोक्ष का मार्ग क्या है। भगवान शिव स्वयं इस कथा के वक्ता है और माता पार्वती श्रोता। तो हे श्रोताओं, अपने मन को स्थिर कीजिए, विचारों को शांत कीजिए और हृदय में शिव शंकर का ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय का उच्चारण करिए। इस पावन यात्रा में हमारे साथ चलिए। एक समय की बात है, एक दूर दराज के प्रदेश में वृंदावनपुर नाम का एक समृद्ध राज्य था। यह राज्य अपनी उपजाऊ भूमि, निर्मल नदियों और सुख शांति के लिए प्रसिद्ध था, परंतु इस राज्य की यह सुख शांति तब अस्त व्यस्त हो गई जब वहां के राजा वीरवर सिंह ने अचानक एक रहस्यमय बीमारी के चलते अपने प्राण त्याग दिए। राजा का अंतिम संस्कार करने के बाद राज्य की जिम्मेदारी उनके एकमात्र पुत्र युवराज अभिमन्यु के कंधों पर आ गई। अभिमन्यु बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी, बलशाली और प्रतापी था। उसने युद्ध कला, शास्त्र और नीति में प्रांगत शिक्षा प्राप्त की थी। प्रजा उससे बहुत आशाएं रखती थी, परंतु जैसे ही अभिमन्यु ने राजगद्दी संभाली, उसके स्वभाव में एक अद्भुत और भयानक परिवर्तन आने लगा। शायद युवावस्था का उत्साह, सत्ता का मद और अहंकार का विष उसके भीतर घर कर गया। वह जो कभी अपने पिता के साथ प्रजा के दुख दर्द सुनता था, अब उसे केवल अपनी शक्ति और विलासिता दिखाई देने लगी। अभिमन्यु ने अपना पहला आदेश यह दिया कि राज्य की सभी जनता को उसके राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में एक विशेष कर चुकाना होगा। यह कर इतना भारी था कि गरीब किसानों के लिए अपना गुजारा करना भी दूभर हो गया। जब कुछ बुजुर्ग मंत्रियों ने नम्रता पूर्वक इस कर को कम करने का अनुरोध किया तो अभिमन्यु ने क्रोधित होकर उन्हें ही देश निकाला दे दिया। उसने कहा, मैं इस राज्य का राजा हूँ, मेरी इच्छा ही कानून है। जो मेरे मार्ग में आएगा उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा। धीरे धीरे राजा अभिमन्यु की क्रूरता सीमाएं लांघने लगी। उसने प्रजा पर नए नए कर लगा दिए, पेड़ के फल पर कर, कुएं के पानी पर कर, यहाँ तक कि अपने घर की छाया में बैठने पर भी कर लगा दिया। राज्य का कोष तो भरने लगा, परंतु प्रजा का घर उजड़ने लगा। राजा दिन भर शिकार खेलने, मदिरा पान करने और नृत्य गान का आनंद लेने में व्यस्त रहता। उसके महल में हर रोज नई नई सुंदरियों को लाया जाता, चाहे वे किसी की बहनें हो या पत्नियां। उसने धर्म और नैतिकता का नामो निशान ही मिटा दिया था। राज्य के एक कोने में एक छोटा सा गांव था, शिवनगरी। इस गांव में हरिदास नाम का एक वृद्ध ब्राह्मण रहता था। हरिदास जीवन भर सादगी और ईमानदारी से जीवन व्यतीत कर चुके थे। वे भगवान शिव के परम भक्त थे। प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करते, गंगा तट पर जाकर साधना करते और फिर गांव के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देते थे। उनकी पत्नी सावित्री भी उतनी ही पवित्र और सेवाभावी थी। दोनों का जीवन शांति और संतोष से भरा हुआ था। एक दिन राजा अभिमन्यु के सैनिक कर वसूली के लिए शिवनगरी पहुंचे।
उन्होंने गांव के हर घर से अनाज, धन और कीमती सामान जबरन छीन लिया। जब वे हरिदास की कुटिया पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां लेने के लिए कुछ भी नहीं है, सिवाय कुछ पुरानी पुस्तकों और एक छोटे से शिवलिंग के। सैनिकों के सेनापति ने हरिदास से कहा, ब्राह्मण, राजा का आदेश है कि हर घर से एक स्वर्ण मुद्रा कर के रूप में ली जाए। तुम्हारे पास स्वर्ण कहाँ है? हरिदास ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, महाशय, मेरे पास धन दौलत कुछ भी नहीं है। मैं एक साधारण शिक्षक हूँ। मेरा सब कुछ तो यह पुस्तकें और यह भगवान शिव है। सेनापति हंस पड़ा। तो क्या तुम्हारा भगवान तुम्हारे लिए कर चुकाएगा? हमारे राजा को तुम्हारी पुस्तकों या पत्थर से कोई मतलब नहीं। अगर तुम्हारे पास स्वर्ण नहीं है तो तुम्हारी इस कुटिया को जला दिया जाएगा और तुम्हें कारागार में डाल दिया जाएगा। यह सुनकर सावित्री घबरा गई और रोने लगी, परंतु हरिदास शांत रहे। उन्होंने कहा, महाशय, मैं आपके राजा से मिलना चाहता हूँ, शायद वो मेरी बात समझे। सेनापति ने सोचा कि यह बूढ़ा ब्राह्मण राजा के सामने जाकर क्षमा मांगेगा और शायद कुछ धन देने का वादा करेगा। उसने हरिदास को पकड़कर राजमहल ले चलने का आदेश दिया। जब हरिदास को राजा अभिमन्यु के सामने पेश किया गया तो राजा शिकार से लौटकर मदिरा पी रहा था। उसने घृणा भरी नजर से हरिदास को देखा और पूछा, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? हरिदास ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं हरिदास हूँ, शिव नगरी का एक साधारण ब्राह्मण हूँ। मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूँ कि राजा का धर्म प्रजा की रक्षा करना है, उसका शोषण करना नहीं। आपके करों ने प्रजा में त्राही त्राही कर दी है। कृपा दया करे और इन क्रूर नियमों को वापस ले। अभिमन्यु को यह सुनकर भयंकर क्रोध आया। उसने अपना प्याला जोर से भूमि पर पटक दिया और क्रोध कर कर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे उपदेश देने की? तुम जैसे ढोंगी साधुओं के कारण ही देश का विकास रुका हुआ है। तुम लोग केवल पूजा पाठ करते हो और देश को कमजोर बनाते हो। मुझे तुम्हारे भगवान से कोई डर नहीं लगता। मैं ही इस राज्य का भगवान हूँ। उसने अपने सैनिकों से कहा, इस बूढ़े को कोड़ों से मारो और कारागार में डाल दो, उसकी कुटिया जला दो। हरिदास को निर्दयता पूर्वक कोड़ों से मारा गया और कारागार में धकेल दिया गया। जब यह समाचार सावित्री को मिला तो उसका हृदय टूट गया, परंतु वह भी दृढ़ विश्वास की धनी थी। उसने अपने आंसू पोंछे और अपने छोटे से शिवलिंग के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगी, हे भोलेनाथ, आप सब कुछ देख रहे हैं। मेरे पति निर्दोष है। उन्होंने केवल धर्म की बात की है। कृपया उनकी रक्षा कीजिए और इस अधर्मी राजा को सद्बुद्धि दीजिए। उधर कारागार की कोठरी में हरिदास के शरीर पर कोड़ों के घाव थे, पर उनके मन में कोई कटुता नहीं थी। वे भी महादेव का ध्यान कर रहे थे। अचानक उन्हें एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। प्रकाश में एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ और एक आवाज आई, हे हरिदास, तुम्हारी भक्ति और सत्य निष्ठा से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारा कष्ट अधिक देर तक नहीं रहेगा। जाओ, राजा को मेरा यह संदेश सुनाओ कि अहंकार का परिणाम सदैव विनाश की ओर जाता है। कर्म का फल अवश्य मिलता है, चाहे इस जन्म में या अगले जन्म में। यह कहकर वह प्रकाश अंतर ध्यान हो गया। हरिदास को अपने घाव ठीक होते हुए महसूस हुए और उन्हें अद्भुत शक्ति का अनुभव हुआ। अगले दिन जेलर ने देखा कि हरिदास के घाव पूरी तरह ठीक हो चुके हैं और उनके चेहरे पर एक दिव्य तेज है। वो भयभीत होकर राजा के पास गया और सारी घटना सुनाई। राजा अभिमन्यु को विश्वास नहीं हुआ। उसने हरिदास को फिर से अपने सामने लाने का आदेश दिया। जब हरिदास को दरबार में लाया गया तो अभिमन्यु ने उन्हें घूरते हुए कहा, सुनने में आया है कि तुम्हें कोई चमत्कार दिखाई दिया है। क्या तुमने कोई जादू किया है? हरिदास ने शांत भाव से उत्तर दिया, महाराज, जादू नहीं, सत्य का दर्शन हुआ है। भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने कहा है कि आपको चेतावनी दी जाए। आपका अहंकार और अधर्म आपके विनाश का कारण बनेगा। कृपया संभल जाइए, प्रजा पर दया कीजिए। राजा इस बार हंसा नहीं। एक अजीब सा भय उसके मन में घर कर गया, परंतु फिर भी उसका अहंकार हावी रहा। उसने कहा, ठीक है,
तुम्हारे भगवान ने तुम्हें चमत्कार दिखाया है। मैं भी एक चमत्कार दिखाता हूँ। मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ, पर एक शर्त पर। अगले 7 दिनों तक तुम प्रतिदिन मेरे दरबार में आकर मुझे और मेरे दरबारियों को कोई नई शिक्षाप्रद कथा सुनाओगे। अगर तुम्हारी कथा सुनकर मेरा मन प्रसन्न हो गया तो मैं तुम्हारी सभी मांगे मान लूंगा। अगर नहीं तो तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को इस राज्य से निर्वासित कर दिया जाएगा। हरिदास ने यह शर्त स्वीकार कर ली। अगले दिन से वे प्रतिदिन राज दरबार में पहुंचते और एक नई कथा सुनाते। उनकी कथाएं धर्म, न्याय, दया, सत्य और कर्म के सिद्धांतों पर आधारित होती थी। धीरे धीरे दरबारियों का मन इन कथाओं में रमने लगा, परंतु राजा अभिमन्यु का हृदय अभी भी पत्थर जैसा कठोर था। वो हरिदास की बातों को सिर्फ एक कहानी समझता रहा। 7वें दिन हरिदास ने अंतिम कथा सुनानी थी। उस दिन दरबार में एक विशाल भीड़ थी। हरिदास ने गंभीर स्वर में कथा प्रारंभ की। महाराज, आज की कथा है एक ऐसे राजा की जो स्वयं को ईश्वर से भी बड़ा समझता था। उसका नाम था राजा वीरकेतु। वो बलशाली, धनवान और विद्वान था, परंतु अहंकार ने उसकी बुद्धि को ढक लिया था। एक बार एक महायज्ञ के दौरान जब पुरोहितों ने उसे देवताओं को आमंत्रित करने के लिए कहा तो वह जोर से हंसा और बोला, देवता कौन होते हैं? मैं ही इस राज्य का देवता हूँ। मेरी आज्ञा से सूर्य उगता है, मेरी इच्छा से वर्षा होती है। मुझे किसी अदृश्य शक्ति की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। राजा के इन वचनों से सभी दरबारी स्तब्ध रह गए, परंतु किसी में उसे टोकने का साहस नहीं था। उसी रात राजा को स्वप्न आया। स्वप्न में उसे एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया, जिसमें से एक वृद्ध तपस्वी प्रकट हुए। तपस्वी ने कहा, हे राजन, तूने अपनी सीमाएं भूलकर ईश्वर को चुनौती दी है। तेरे इस अहंकार का परिणाम भयानक होगा। तुझे 1 वर्ष का समय दिया जाता है। अगर इस दौरान तूने अपने कर्म सुधार लिए और प्रजा की सेवा की तो तेरा कल्याण होगा, नहीं तो तेरे समस्त वैभव का विनाश निश्चित है। स्वप्न टूटने पर राजा वीरकेतु पसीने पसीने से भीगा हुआ था, परंतु सुबह होते ही उसने फिर से अपने अहंकार को हावी होने दिया। उसने सोचा, यह केवल एक सपना था, मैं किसी से नहीं डरता। उसने प्रजा पर और अधिक कठोर कर लगा दिए। उसने मंदिरों को तुड़वाना शुरू कर दिया और विद्वान ब्राह्मणों का अपमान शुरू कर दिया। एक दिन राजा वीरकेतु शिकार पर निकला। रास्ते में उसे एक विशाल वट वृक्ष दिखाई दिया, जिसके नीचे एक साधु तपस्या में लीन थे। राजा ने घोड़ा रोका और साधु से कहा, हे साधु, मैं इस वन का राजा हूँ। तुम यहाँ बिना मेरी अनुमति के तपस्या कैसे कर सकते हो? साधु ने धीरे से आंखें खोली। उनकी आंखों में अनंत गहराई थी। उन्होंने कहा, हे राजन, यह वन तुम्हारा नहीं, प्रकृति का है और प्रकृति ईश्वर की है। तुम केवल एक रक्षक हो, स्वामी नहीं। राजा को बड़ा क्रोध आया। उसने अपने तीर कमान उठाए और साधु की ओर तान दिए। चुप रहो, मैं तुम्हारे ईश्वर को नहीं मानता। साधु मुस्कुराए और बोले, जो ईश्वर को नहीं मानता वो अपने ही कर्मों से डरना सीख जाता है। इतना कहकर साधु ने अपनी दिव्य दृष्टि से राजा के भविष्य का एक चित्र उसके सामने प्रस्तुत कर दिया। राजा ने देखा कि उसका राज्य जल रहा है, उसके महल की दीवारें गिर रही है और उसकी प्रजा उसे कोस रही है। उसने स्वयं को एक अंधेरी भयानक गुफा में बंद पाया, जहां उसके अपने ही पाप राक्षसों का रूप लेकर उसे सताने लगे। यह दृश्य देखकर राजा वीरकेतु स्तब्ध रह गया। उसके हाथ से तीर कमान गिर गए। साधु ने फिर कहा, यह तुम्हारा भविष्य है। अगर तुमने अभी भी चेतना नहीं पाई, अभी भी समय है। जाओ, प्रजा का दिल जीतो। जिस ईश्वर को तू नहीं मानता, उसी की रचना को तू सताता है। राजा लौट कर महल आया, परंतु अब उसका मन बेचैन था। वो साधु की बातें भूल नहीं पा रहा था। उसने अपने मंत्री से कहा, मैंने एक साधु को देखा है जिसने मुझे भविष्य का भयानक दृश्य दिखाया। क्या सच में कर्मों का फल मिलता है? मंत्री ने कहा, महाराज, शास्त्रों में लिखा है, जैसे कर्म वैसे फल। यह अटल सत्य है, परंतु यह भी कहा गया है कि पश्चाताप और सत्कर्म से पाप का प्रभाव कम हो सकता है। इसके बाद राजा वीरकेतु के जीवन में एक नया मोड़ आया।
उसने धीरे धीरे अपने क्रूर आदेश वापस लेने शुरू किए। उसने प्रजा से क्षमा मांगी और उनकी सेवा में जुट गया। उसने मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया, ब्राह्मणों का सम्मान किया और गरीबों को अन्नदान दिया। 1 वर्ष बीत गया। राजा का हृदय पूरी तरह बदल चुका था। एक पूर्णिमा की रात जब राजा महादेव की आराधना में लीन था, तभी वही साधु फिर प्रकट हुए। इस बार उनके मुख पर प्रसन्नता थी। उन्होंने कहा, हे राजन, तुमने अपने अहंकार को त्याग कर सेवा का मार्ग चुना। तुम्हारे पश्चाताप ने तुम्हारे भविष्य के अंधकार को मिटा दिया है। अब तुम सच्चे अर्थों में एक राजा हो। यह कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। राजा वीर केतु ने समझ लिया कि वह साधु स्वयं भगवान शिव थे, जो उसे मार्ग दिखाने आए थे। उसने शेष जीवन धर्म पूर्वक शासन किया और अंत में शिव धाम को प्राप्त हुआ। हरिदास की कथा समाप्त हुई। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा अभिमन्यु का चेहरा पीला पड़ गया था। उसे लग रहा था मानो यह कथा सिर्फ राजा वीर केतु की नहीं, बल्कि उसकी अपनी कथा है। उसकी आत्मा तक यह बात पहुंच गई थी। उसने धीरे से पूछा, हे ब्राह्मण, क्या सच में कर्म का फल अवश्य मिलता है? क्या अहंकार का सर्वनाश निश्चित है? हरिदास ने कहा, महाराज, यह संसार कर्म का खेत है। जो बोएंगे वही काटेंगे। अहंकार जो विष है, जो बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है और मनुष्य को अपने ही पापों के जाल में फंसा देता है। परंतु महादेव करुणा के सागर है। पश्चाताप की एक बूंद भी उनके हृदय को पिघला देती है। आपके सामने 2 मार्ग है। एक वो जो राजा वीर केतु ने पहले चुना था और दूसरा वो जो उसने अंत में चुना। चुनाव आपका है। राजा अभिमन्यु कुछ नहीं बोला। उसने हरिदास को विदा किया और अपने कक्ष में चला गया। उस रात उसे भी एक स्वप्न आया। स्वप्न में उसने देखा कि उसका राज्य उजड़ चुका है। उसके महल के खंडर पर कौवे बैठे हैं और उसकी प्रजा के चेहरे पर घृणा और दुख है। फिर उसने एक दृश्य और देखा। वो स्वयं एक बूढ़ा दरिद्र याचक बनकर भीख मांग रहा है और कोई उसे 1 पैसा तक नहीं दे रहा। वो चीख कर जाग गया। उसकी छाती धड़क रही थी। उस रात के बाद राजा अभिमन्यु का हृदय बदलना शुरू हो गया था। अगले ही दिन सुबह उसने सबसे पहले हरिदास को बुलवाया और उनके चरण छूकर क्षमा मांगी। फिर उसने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी अन्याय पूर्ण कर तत्काल समाप्त कर दिए गए हैं। जिन लोगों की संपत्ति छीनी गई थी, उन्हें उनकी संपत्ति वापस की गई और जिन्हें कारागार में डाला गया था, उन्हें मुक्त कर दिया गया। राजा स्वयं नंगे पांव गांव गांव घूमा और प्रजा से क्षमा याचना की। उसने हरिदास को अपना राजगुरु नियुक्त किया और उनके मार्गदर्शन में शासन करने लगा। धीरे धीरे वृंदावनपुर फिर से समृद्ध और शांतिपूर्ण राज्य बन गया। राजा अभिमन्यु ने अपना नाम बदलकर शिव भक्त रख लिया। वह प्रतिदिन शिव की आराधना करता, गरीबों की सेवा करता और धर्म के मार्ग पर चलता। उसने महसूस किया कि सच्चा सुख राजसी ऐश्वर्य में नहीं, बल्कि प्रजा के आशीर्वाद और ईश्वर की कृपा में है। कई वर्ष बीत गए। एक दिन वृद्ध राजा शिव भक्त पूर्व अभिमन्यु ने अपने पुत्र को राज्य सौंपा और स्वयं हरिदास के साथ वन की ओर तपस्या करने चले गए। वन में एक गुफा में वे दोनों महादेव की तपस्या में लीन रहते। एक शिवरात्रि की रात जब दोनों गहरी समाधि में थे, गुफा में एक तेज प्रकाश फैल गया। भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे शिव भक्त, तुमने अपने अहंकार को जीत लिया और धर्म का मार्ग अपनाया। तेरे पश्चाताप और सेवा भाव से मैं प्रसन्न हूँ। तूने इस जन्म में ही कर्म के बंधन से मुक्ति पा ली है। अब तुझे मोक्ष प्राप्त होगा। इतना कहकर भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से एक ज्योति प्रकट की, जिसमें राजा शिव भक्त और हरिदास का शरीर दिव्य हो गया और वे सीधे शिवलोक को प्रस्थान कर गए। इस प्रकार एक अहंकारी राजा ने पश्चाताप और भक्ति के बल पर न केवल इस जीवन को सार्थक किया, बल्कि मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त किया। प्रिय श्रोताओं, राजा अभिमन्यु की यह कथा यहीं समाप्त होती है, परंतु इस कथा से जुड़ा एक और गूढ़ रहस्य है, जो भगवान शिव ने स्वयं माता पार्वती को सुनाया था। जब हरिदास राजा को कथा सुना रहे थे, तो वास्तव में वह शिव का ही प्रसाद था। आइए अब उस परम रहस्य को जानते हैं। श्रोताओं,
जब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा था, हे नाथ, मनुष्य को उसके कर्मों का फल कब और कैसे मिलता है? कई लोग बुरे कर्म कर कर भी सुखी क्यों रहते हैं और कई अच्छे कर्म करने के बाद भी कष्ट क्यों भोगते हैं? तब भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए जो उत्तर दिया वो यही कथा का सार है। शिव बोले, हे पार्वती, कर्म फल का नियम अटल है, परंतु उसकी गति अत्यंत जटिल है। मनुष्य के 3 प्रकार के कर्म होते हैं, संचित कर्म, पिछले जन्मों के संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, वो भाग्य जो इस जन्म में भोगना है, और जो क्रियमान कर्म वर्तमान में किए जा रहे हैं कर्म। जो व्यक्ति बुरे कर्म कर कर सुखी दिखता है वह अपने पिछले जन्मों के संचित पुण्यों का फल भोग रहा होता है। एक बार जब उसका पुण्य का भंडार खाली हो जाता है तब उसके वर्तमान पापों का फल उसे भोगना पड़ता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति अच्छे कर्म कर कर भी दुखी है वह अपने पिछले जन्मों के पापों का फल भोग रहा होता है। जब वे पाप कट जाते हैं तो उसके वर्तमान पुण्यों का फल उसे प्राप्त होता है। माता पार्वती ने पूछा, परंतु नाथ, फिर तो मनुष्य निराश हो जाएगा। अगर वो अच्छा कर कर भी दुख पा रहा है तो वो अच्छाई क्यों करे? शिव ने कहा, इसलिए तो मैं कहता हूँ कि कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं। वर्तमान के क्रियमान कर्म ही भविष्य का निर्माण करते हैं। यदि कोई व्यक्ति दुख में भी धैर्य रख कर सत्कर्म करता रहे तो वह न केवल अपना प्रारब्ध काट रहा होता है बल्कि अपने भविष्य के लिए पुण्य का संचय भी कर रहा होता है। और हे पार्वती, सबसे बड़ी बात भक्ति और सच्चा पश्चाताप कर्म के बंधन को काट सकता है। जैसे अग्नि में सोना शुद्ध हो जाता है वैसे ही भक्ति की अग्नि में पाप जल कर भस्म हो जाते हैं। राजा अभिमन्यु ने जब सच्चे मन से पश्चाताप किया और प्रजा की सेवा की तो उसके संचित पापों का प्रभाव कम हो गया और उसने मोक्ष पाया। पर नाथ, क्या केवल अंत समय में भक्ति करने से ही मोक्ष मिल जाता है? क्या कोई जीवन भर पाप कर कर अंत में पश्चाताप कर कर बच सकता है? पार्वती ने फिर प्रश्न किया। भगवान शिव गंभीर हुए, हे देवी, यह बहुत सूक्ष्म प्रश्न है। सैद्धांतिक रूप से भक्ति और पश्चाताप की शक्ति अनंत है, परंतु व्यवहार में जिसने जीवन भर पाप किया है उसका हृदय इतना कठोर हो चुका होता है कि अंत समय में सच्चा पश्चाताप कर पाना दुर्लभ होता है। मृत्यु के भय से किया गया पश्चाताप अक्सर स्वार्थ पूर्ण होता है। सच्चा परिवर्तन वही है जो समय रहते आए, जैसे राजा अभिमन्यु के साथ हुआ। इसलिए बुद्धिमान वही है जो आज इसी क्षण से सत्कर्म और भक्ति का मार्ग अपना ले। माता पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपकी यह शिक्षा संसार के हर प्राणी के कल्याण के लिए है, कृपया इसे सब तक पहुंचाए। शिव ने कहा, यही तो हो रहा है। हे पार्वती, हरिदास के माध्यम से यह संदेश राजा अभिमन्यु तक पहुंचा और अब इस कथा के रूप में यह सभी भक्तों तक पहुंचेगा। जो कोई भी इस कथा को श्रद्धा से सुनेगा उसके हृदय में भी परिवर्तन के बीज अंकुरित होंगे। भक्तों, यह था वह परम रहस्य जो इस कथा में छिपा है। अब हम इस कथा से मिलने वाली शिक्षाओं को समेटते हैं। पहली शिक्षा, अहंकार विनाश का मूल है। राजा अभिमन्यु ने जब तक स्वयं को सर्वशक्तिमान समझा तब तक उसका और उसके राज्य का पतन होता चला गया। जैसे ही उसने अहंकार त्याग कर विनम्रता अपनाई उसका कल्याण हुआ। हमें भी अपने जीवन में अहंकार से दूर रहकर विनम्रता और सेवा भाव को अपनाना चाहिए। दूसरी शिक्षा, कर्म का सिद्धांत अटल है। हम जो बोते हैं वही काटते हैं, इसीलिए हमेशा सत्कर्म करने का प्रयास करें, दूसरों का दुख दूर करे, सत्य बोले और धर्म के मार्ग पर चले। याद रखिए, कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। तीसरी शिक्षा, पश्चाताप और सुधार की शक्ति अपार है। भगवान शिव करुणा के सागर है। यदि कोई सच्चे मन से अपनी गलती स्वीकार कर ले और सुधार का प्रयास करे तो भगवान उसे अवश्य क्षमा कर देते हैं। हमें भी कभी निराश नहीं होना चाहिए। गलती हो जाए तो तुरंत पश्चाताप कर कर सही मार्ग पर आ जाना चाहिए। चौथी शिक्षा, भक्ति और सेवा सर्वोत्तम मार्ग है। राजा अभिमन्यु ने जब भक्ति और प्रजा की सेवा को अपनाया तो उसे सच्चा सुख और अंततः मोक्ष मिला। हमारा जीवन भी तब सार्थक होता है जब हम ईश्वर की भक्ति में लीन रहें और समाज की सेवा करें। पांचवी शिक्षा, समय रहते चेत जाना ही बुद्धिमानी है। राजा अभिमन्यु को हरिदास और स्वप्न के माध्यम से चेतावनी मिली और उसने समय रहते स्वयं को बदल लिया।
हमें भी जीवन में आई चेतावनियां, चाहे वे किसी की सलाह हो, कोई दुर्घटना हो या हमारा अंतर्मन हो, को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आज ही इसी क्षण से अच्छे कर्मों का संकल्प लेना चाहिए। प्रिय श्रोताओं, यह कथा केवल एक कहानी नहीं बल्कि हमारे जीवन का दर्पण है। हम सभी के भीतर कहीं ना कहीं एक अभिमन्यु छिपा है, अहंकारी, इच्छाओं का गुलाम और सत्ता के मद में चूर। इस कथा का उद्देश्य उस अभिमन्यु को जगाना है और शिव भक्त बनाना है। आइए हम सब प्रण करें कि हम अपने अहंकार को त्याग कर विनम्र बनेंगे। हम दूसरों के कष्ट दूर करने का प्रयास करेंगे। हम सत्कर्म करेंगे और फल की चिंता नहीं करेंगे। हम नियमित रूप से भगवान शिव का स्मरण और पूजन करेंगे और सबसे बढ़कर यदि हमसे कोई गलती हो जाए तो हम साहस के साथ उसे स्वीकार करेंगे और सुधारने का प्रयास करेंगे। प्रिय श्रोताओं, यह शिव कथा यहीं पर समाप्त होती है, परंतु महादेव की कृपा और उनका आशीर्वाद सदैव आप सभी पर बना रहे। यदि इस कथा ने आपके हृदय को छुआ है, आपके मन में किसी प्रकार का सकारात्मक परिवर्तन लाने का संकल्प जगाया है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों एवं परिवारजनों को अधिक से अधिक शेयर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो हमारे चैनल त्योहार गाइड को सब्सक्राइब कर ले। ऐसा करने से आप तक ऐसी ही आध्यात्मिक और जीवन को सकारात्मक दिशा देने वाली कथाएं निरंतर पहुंचती रहेगी। साथ ही यदि संभव हो तो इस कथा को अपने प्रियजनों के साथ भी साझा करें ताकि धर्म का प्रकाश और फैले। अंत में हम भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं, हे महादेव, जिन भक्तों ने इस कथा को श्रद्धा से सुना है उनके सभी कष्ट दूर कीजिए, उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की वर्षा कीजिए, उन्हें सद्बुद्धि दीजिए और अपने शिव भक्त बनाए रखिए। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।